रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का आज 150वां दिन है। इस बीच अच्छी खबर यह है कि इस युद्ध में पहली बार रूस और यूक्रेन के बीच एक मुद्दे को लेकर समझौता हुआ है। वो मुद्दा जो न सिर्फ अफ्रीकी बल्कि दक्षिण अमेरिकी देशों के साथ कई और देशों को भी राहत पहुंचाएगा। रूस ने यूक्रेन की जमीन पर जब से अपने कदम रखे, खार्किव, मरियुपोल, ओदेसा और न जाने कितने ही शहर अब खंडर हो चुके हैं। तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि 149 दिनों में किस तरह से रूस ने यूक्रेन के शहरों को दिन रात घाव दिए हैं। युद्ध में अब तक तो दोनों देशों के बीच ना जाने कितनी ही मुलाकातें हुई, लेकिन बात किसी भी समझौते तक नहीं पहुंची। पर अब शायद समझौते का रास्ता ही दोनों देशों को रास आ रहा है। शुक्रवार को दोनों देशों ने एक समझौता किया, जिसके तहत अब ब्लैक सी में फंसे अनाज के जहाजों को दुनिया भर में सप्लाई के लिए जाने दिया जाएगा। वो जहाज जो अब तक इस युद्ध की वजह से यूक्रेन के बंदरगाहों पर फंसे हुए थे। इस समझौते पर रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और यूक्रेन के आवास और शहरी मामलों के मंत्री ओलेक्जेंडर कुबराकोव ने हस्ताक्षर किए। अब इस समझौते को युद्ध को रोकने की तरफ बड़ा कदम माना जा रहा है। हालांकि समझौते को लेकर रूस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की इसे कुछ और ही कह रहे हैं। लेकिन एक और जहां दोनों देशों के बीच टर्की में समझौता हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ मरियुपोल की लड़ाई के दौरान मारे गए सैनिकों के शवों को दोनों देश एक दूसरे को सौंप रहे थे। मरियुपोल के अज़ोवस्टाल प्लांट में दोनों देशों के बीच कई दिनों तक आमने सामने की लड़ाई चली थी और इस लड़ाई में यूक्रेन के कई सैनिकों ने आत्मसमर्पण भी कर दिया था। रूस और यूक्रेन के बीच अनाज को लेकर हुआ समझौता इस युद्ध के रुकने की तरफ पहला कदम है या नहीं, ये तो साफ नहीं है। लेकिन इस एक युद्ध में यूक्रेन ने जो गंवाया, वो शायद अब कभी लौटकर नहीं आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।